100 कौरवों के ऊपर 5 पांडव विजय प्राप्त कर गए। उनके साथ कौन था? कहते हैं कि मुझे चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है, और हमारे नाम के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी। जिसके साथ भगवान प्रेम हो उसका कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता। जैसे ही भीम पानी भरने के लिए गए, अर्जुन दुर्योधन के साथ में जुआ खेलने लगे। अर्जुन ने सारा धन दौलत संपत्ति सब हार दांव पे लगा दिया, सब हार गए। नंबर आया द्रौपदी का, पांचाली का, जिसके 5 पति थे। दुर्योधन कहने लगा, अर्जुन अभी तो तुम्हारे घर की इज्जत बाकी है, उसे भी दांव पर लगा दो और जीत जाओ। अर्जुन बिना कुछ सोचे समझे द्रौपदी को भी दिए में दांव लगा दिया, हार गए। क्योंकि दुर्योधन द्रौपदी से बदला लेना चाहता था। द्रौपदी ने कहा था, अंधे को तो अंधे ही होते हैं। इसीलिए दुर्योधन ने कहा, जाओ द्रौपदी को बाल पकड़ के भरी सभा में लाया जाए और सबके सामने नंगा किया जाए। जैसे गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र बोले बांके बिहारी लाल की, बोले सांचे दरबार की। द्रौपदी को लेकर के वहां से चला। द्रौपदी के लिए, भैया आप तो हमारे ससुराल के हो, तुम्हारी परछाई भी हमें नहीं पड़नी चाहिए, और आप हमें छू रहे हो, ये पाप है। और कहते हैं कभी भी आपके और पत्नी के बीच में लड़ाई हो जाए तो पत्नी के जो बाल होते हैं पकड़ के नहीं मारना चाहिए। रामायण में भगवान कहते, रामायण में जैसे ही महाराज रावण ने सीता के बाल को पकड़ा, महाराज रावण का विनाश हो गया। भागवत में मैया देवकी के बाल को पकड़ करके कंस ने रथ से उनको नीचे खींचा था, उसका भी अंत हो गया। महाभारत में दुर्योधन ने द्रौपदी के बाल को पकड़ के खींचा, दुर्योधन का भी सर्वनाश। दुख भी तुम्हें प्यारे हो, छोड़ो मैं किसे गिरधर, दोनों ही तुम्हारे। द्रौपदी रोने लगी और कहने लगी, भैया कि समय की आंधी रुक नहीं सकती किसी के रोके से, समय की आंधी रुक नहीं सकती किसी के रोके से, और धर्म की ज्योति ना बुझी तूफान के झोंकों से, बेटा बन जाएगा उसे धर्म बचाएगा, उसे धर्म बचाएगा, उसे धर्म बचाएगा।
पांचों पांडवों में सबसे बलशाली कौन था? धर्मधारी अर्जुन भीम नकुल से बलशाली हार गए कौरवों से लिए थे अपने घर वाली नारी। अर्जुन जब मतलब भीम पानी भरने के लिए गए, अर्जुन अपने घर की इज्जत को लिए में हार गए। धर्मधारी अर्जुन भीम नकुल से बलशाली हार गए कौरवों से लिए थे अपने घर वाली नारी। द्रौपदी क्या करती? जब किसी का समय ही खराब चल रहा हो तो किसी दूसरे को दोष नहीं देना चाहिए। द्रौपदी बेचारी तुम्हारी द्रौपदी बेचारी कैसे हरण हो गया क्षमा सीता का धोखे से, कैसे हरण हो गया क्षमा सीता का धोखे से। द्रौपदी की गाड़ी को पकड़ के खींचने लगा, बड़ी सभा में लगा कर द्रौपदी ने देखा कि सभा लगी है, बड़े बड़े बुजुर्ग बैठे हैं और उसमें हमारे 5 पति भी बैठे हैं, लेकिन वो लाचार है, कुछ नहीं कर सकते। द्रौपदी ने देखा क्या पांचों पांडव सर को झुकाए बैठे आंखें हमारे 5 बच्चे हैं, लेकिन कोई भी हमारी मदद नहीं कर सकता। जब एक असहाय स्त्री के ऊपर अत्याचार होता है तो उसके मुक्ति हाय निकलती और निर्दोष नारी की हाय कभी खाली नहीं जाती। द्रौपदी बोली, अरे दुष्ट
पीटने लगा। द्रौपदी ने विचार किया, भैया अब तो हमारी लाल जा ही रही है,